पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कौन सी न्यूज़? ओके तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, कहाँ करने हैं, किस लिए करने हैं? पायल, ये चल क्या रहा है बेटा, कुछ बताओगी? ये सब क्या चल रहा है मॉम? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था भावेश मुझे फोन करके सब कुछ बता देगा कि उसने प्रार्थना और रौनक को मार दिया, पर नहीं। मुझे रौनक के घर से एक सर्वेंट का कॉल आया। एक्चुअली जब मेरा रौनक के घर आना जाना था तो मैंने उनके घर एक सर्वेंट को पैसे देके अपनी तरफ कर लिया था, जैसे कि उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब पता है। एंड यू नो व्हाट, उसने मुझे क्या बताया? स्मिता आंटी रौनक और प्रार्थना की शादी के लिए मान गई है। व्हाट? भगवान खुद नहीं जाके बोले ना कि प्रार्थना गलत है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। प्रार्थना क्रिश्चियन है मॉम, मैं प्रार्थना की रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करूंगा। बोलो शुक्र, क्यों आई हुई? स्मिता भाभी, मैंने सोचा नहीं था कि आप इस शादी के लिए मान जाएगी। ये तुम बोल रही? तुम भी तो वहाँ खड़ी थी सबके साथ मेरे खिलाफ। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं खड़ी हुई थी। आपने देखा नहीं देवान जी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ साथ मुझे भी वहाँ लेके जाके खड़ा कर दिया। मैं तो मजबूर थी, पति के साथ खड़ा होना पड़ा। पर भाभी, आप इतनी मजबूर क्यों हो? आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों बोला? अरे हम सब तो चिल्लर है, चिल्लर तो आप है। अगर आप शादी के लिए मना करती थी तो ये शादी कभी नहीं होती। हाँ, वहाँ पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा था और मेरे लिए मेरा परिवार बहुत मायने रखता है। और परिवार के लिए रौनक, मैं उसका दिल दुखाकर मेरे खिलाफ उसके दिल में नफरत नहीं भरना चाहती। मेरा बेटा अब ना समझ जिंदगी को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं मजबूर होकर मुझे हाँ करनी पड़ी। तो क्या अब आप उसको अपनी बहू बना लेंगी? मैंने सिर्फ शादी के लिए हाँ की है, शादी नहीं करवाई है अभी तक। मतलब शुक्वी, तुम बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। स्मिता, स्मिता मैं हूँ। वो मैं कहता कि कल हमें प्रार्थना के घर जाना है, तब रौनक के लिए प्रार्थना का हाथ मांगने, दोनों की शादी की बात करनी। ऑफ कोर्स हम जाएंगे। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्मिता वो मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। स्मिता, तुमने ही शादी किया कि प्रार्थना और रौनक की शादी? हाँ तो कर दिया ना मैंने, अब न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपवाओ। गुड नाइट। आप क्या हुआ? अंदर आने को नहीं कहोगी या मैं भी कहूँगी चले जाओ चले जाओ? आइए। रौनक जी यहाँ क्यों आए? अब ये क्या चाहते हैं? आप कुछ लेंगे? प्रार्थना, तो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ता, सिर्फ एक पति ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है। प्रार्थना, मैं तुम्हारा हाथ पल दो पल के लिए नहीं पकड़ा, मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ना चाहता हूँ। क्या? प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मेरा जवाब दो। क्या सोचती हो? किस बारे में? मेरे बारे में। बोलो प्रार्थना, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? दोस्त हूँ तुम्हारा, और मुझे भी पहले एहसास नहीं था। मुझे भी लगता था कि दोस्ती में प्यार नहीं होता, पर अब समझा कि जिससे प्यार होता है उसी से दोस्ती होती है। या यूं कह लो, दोस्ती में प्यार हो ना हो, पर प्यार में ही दोस्ती होनी चाहिए। पर मेरे केस में दोनों था, दोस्ती में भी प्यार था और प्यार में भी दोस्ती है। बोलो प्रार्थना, तुमसे ये तुम्हारा दोस्त पूछ रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगी? यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्मिता आंटी भी मुझे पसंद नहीं करती है। आपका परिवार कहाँ और मैं कहाँ? हमें जमीन आसमान का फर्क है। वो दोनों कभी मिलते हैं क्या? ये कभी नहीं हो सकता रौनक जी। जमीन और आसमान दोनों दूर जरूर दिखते हैं, पर कहीं ना कहीं आके मिलते जरूर हैं। जमीन आसमान के जरिए नहीं रह सकती और आसमान जमीन के जरिए नहीं रह सकता। ये पूरी कायनात उन दोनों से ही पूरी होती है। रौनक जी लेकिन कुछ नहीं। सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम कहो, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं?
किशन अंकल, उस दिन मैंने सबके सामने आपसे प्रार्थना का हाथ मांगा था और आप यही सोच रहे होंगे ना कि भावेश गंदा लड़का था, इसलिए रौनक प्रार्थना की शादी रोकने यहाँ आया और मजबूरी में मंडप पे बैठ गया। उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैंने इमोशनल होकर आपसे प्रार्थना का हाथ मांग लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं अंकल, मैंने सिर्फ कहने के लिए हाथ नहीं मांगा, मैंने दिल से मांगा। आज ना भावेश है, ना उसके दोस्त, ना मुंडे, ना कोई टेंशन, ना कोई मजबूरी। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और पूरे होश में खड़ा हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है कि मैं प्रार्थना के लायक हूँ? रौनक बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छाई से भी अच्छे हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं अंकल, थैंक यू, आपने मुझे अपनी बेटी के लायक समझा। डोंगरे विकी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ सब लोग आओ। बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना, मैंने अपने पूरे परिवार से बात कर ली है। मेरी खुशी में उनकी खुशी और मेरी खुशी तुम हो। सब तैयार है हमारी शादी के लिए। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी में आएगी और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं शादी के लिए मंजूर हूँ। अब तो कह दो प्रार्थना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियाँ सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया, जैसे मुहूर्त बुधवार शाम का मिला है। पंडित जी से हमारी बात हो गई है, तो शादी बुधवार शाम को होगी। आपको किसी चीज की परेशानी ना हो, इसके लिए हम सब देख लेंगे। सारी शादी की जिम्मेदारी हम पर। प्रार्थना बेटा, शिवा जी भगवान ने सच में बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया तुम्हें। शोभी, मिठाई का डब्बा तो निकाल, सबका मुंह मीठा कराओ। जी आप लोग बैठे ना, वहाँ बैठिए। गायत्री बेटा, सबके लिए पानी लेकर आ। आइए। एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं मिली। मिलेगी, मेरा दिल कहता है कि ये आसपास है, मेरे बहुत करीब। मैं उसे महसूस कर पाता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता। मेरी हवाओं में उसकी खुशबू आ रही है, मेरी सांसों में उसकी सांसें आ रही हैं। मेरे इतने आसपास है कि मुझे महसूस हो रही है। सर, आप तो इतने बड़े क्रिकेटर थे ना, और आप तो बहुत बड़े शायर निकले। क्या शायरी की है? यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। निकल गया। संगीत यहाँ पे नहीं बनवा रहे। बहुत जमीन जायदाद है उनके पास। अरे अपने अहमदाबाद में 3 जायदाद है और बड़े बड़े घर है। अरे बाप, बहुत स्मार्ट है ये लोग। ज्वेलरी बाजार के सभी बड़े बड़े ज्वेलर्स को बुला रहे हैं, और ये वो ज्वेलर्स हैं जो डायमंड के बाजार में अपनी ज्वेलरी की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें डालने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पूरे ज्वेलरी बाजार में वाइट शाइन लोगों ने। और उनकी संगीत की थीम भी है राजस्थानी महल, यानी कि सबको राजस्थानी गेटअप में जाना होगा। मेरा तो ये मानना है कि हमें इस संगीत में जाना चाहिए, और अकेले नहीं जाना चाहिए, रौनक और प्रार्थना को भी साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ स्मिता, और प्रार्थना को अकेला फील ना हो, इसलिए मैं कहा उसकी बहन गायत्री, उसको भी इन्फॉर्म करना कि वो हमारे साथ है। जी अंकल। क्या हो गया तुम्हें? प्रार्थना को साथ में लेके जाना चाहिए। हमारा क्या क्लास है, प्रार्थना का क्या क्लास है? लोग क्या करेंगे? इतने सारे लोग होंगे वहाँ। स्मिता, प्रार्थना बहुत अच्छी लड़की है। अरे लाखों में खड़ी रहेगी तो अलग ही दिखती है। स्मिता, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, अगर
सिर्फ हम लोग ही आएंगे तो हाय हेलो करके वापस ले आएंगे। लेकिन अगर रौनक और प्रार्थना हमारे साथ होंगे तो हमें एक बहाना मिल जाएगा लोगों से मिलने का, उन बड़े बड़े लोगों को रौनक और प्रार्थना की शादी में इनवाइट करने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रौनक और प्रार्थना हमारे साथ चले। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन प्रार्थना का कोई स्टेटस नहीं। प्लीज, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मॉम, आप ये सब ना मुझ पे छोड़ दीजिए। जब प्रार्थना वहां पहुंचेगी ना तो सबकी नजरें उस पे होंगी। एक्सक्यूज मी मॉम। क्या सकीन ने मैं हाँ, तुम्हें भी चलना है। कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगा। हमारी गाड़ियाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो रखी होगी और तुम्हारी एंट्री होगी रथ पर, उनकी राजस्थानी थी ना, एकदम स्वाग वाली एंट्री। नहीं रौनक जी, मैं कैसे? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग आएंगे और धूम मचाएंगे। देखा, स्वीट गर्ल मान गए। और एक तुम हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे लेकिन ही खत्म नहीं होते। अच्छा चलो, लगता हूँ। जैसे अगर आप रोम गए तो रोमन थी, अगर आप स्पेन गए तो स्पेनिश थी। क्या बोलते जैसा देश वैसा देश। तो इन्होंने जो माहौल रखा है वो है राजस्थानी, तो राजस्थानी बन के जाएंगे। गायत्री, सब कुछ कैसे फिल्मों की कहानियों की तरह लग रहा है ना? हाँ दी, बहुत मजा आ रहा है, पहली बार बैठा ना। रौनक जी का कॉल है, उठा लो। कैसा लग रहा है रथ पे बैठ के? मैं पहले कभी ऐसे रथ पे बैठी नहीं, पहली बार। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। अच्छा सुनो, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आ रही हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? तो मैं चल दिया। हम कैसे आएंगे? तो हमें कुछ हो जाएगा। मैं इसे काबू में करता हूँ। हेलो प्रार्थना, प्रार्थना क्या हुआ? ये अचानक क्या हो गया? अरे बाबा, तुम गिर गए। मैंने ऐसा मूवीज में देखा है। ऐसा होता है तो अक्सर लोगों की जान चली जाती है। मुझे लग रहा है बोल जाती है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बचाओ! यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ठीक है ना? हाँ। चलते। देखा, सब ठीक हो गया। अब डरना मत। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ। आपको कैसे पता कि नहीं आना था? आपको यही आना था।
भी बहुत डरी हूँ यार। जिस तरह से भाग रहा था मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी, पर आप आए, आपने हमें बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है? मेरा आना लिखा था, आप दोनों का बचना लिखा था। सब ऊपर वाले की प्लानिंग है। Anyway, अब आप दोनों अंदर सीधी पहुंच जाइए। तो मैं चलता हूं। ठीक है ना? सच में जाना चाहिए। रमना, तुम ठीक तो हो? गायत्री तुम? रोहन जी, आपको पता है हम इस रथ पे आ रहे थे ना, तो ये घोड़ा इतना बिदक गया, सफला तुम भागने लगा। हाँ, एक पल को लगा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पर फिर कोई आया, उसने घोड़े को काबू में किया और हमें बचाया। रोहन जी, आपको पता है इसे हीरो 990 मानिए, इसे जंप किया उन्होंने घोड़े पे और हमें बचाया है ना। तो देखते रहिए। कौन है वो? किसने बचाया? वो वहाँ है, कहाँ? अब वहाँ। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे उनको थैंक यू बोलना है। अब वो भी ना इसी फंक्शन में आए हैं, तो आप उनसे अंदर में लगे तो थैंक यू बोल दें। ओके, चलो। Mr. Luthra, Mr. Jetli, thank you so much to come for my daughter's संगीत। मुझे लगा आप नहीं आएंगे, आपकी बेटी का संगीत और मैं ना वैसा तो हो ही नहीं सकता। ये आपका बड़प्पन है, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहती हैं, और मुझे ये भी पता है कि शिवांश के साथ मिलकर आजकल आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आप डायमंड बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। मैं शिवांश के साथ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको कैसे पता? आई नो वी आर बिजनेस पार्टनर्स, लेकिन मिस्टर लूथरा, शिवांश और मेरी बेटी सोनालिका, उनकी शादी होने वाली है। They are going to be a couple. So, शिवांश मेरी बेटी के साथ सब कुछ शेयर करता है। Obviously मेरी बेटी ने ही मुझे ये सब कुछ बताया। Okay, okay. Since शिवांश is your business partner, तो इसलिए हमें आपकी सारी information मिलती रहती है। Right. मैं दिमाग से निकल गया था। एक मिनट। Yeah. Meet my wife, Amisha. Nice meeting you. सेम है मिस्टर लूथरा, आप क्रिकेट खेला करते थे और मैं आपके मैचेस देखा करती थी। Oh, ये सिर्फ देखा नहीं करती थी, ये आपकी बहुत बड़ी फैन थी। Oh, thank you so much. हाँ बेटा, इनका खास ख्याल रखना है, स्पेशल गेस्ट है हमारे। Thank you so much. Excuse me. Sure. Please go ahead. रोहन जी, ये तो वही एजेंसी बस बता रही थी। नाम था इसका विराट कोहली। राइट। मैं इनसे अभी मिल कर आती हूँ। Oh God, मुझे तो लगा था रोना क्या अकेला आएगा तो मुझे उससे बात करने का टाइम मिल जाएगा, और ये तो यहाँ भी प्रार्थना को बुलाएगा। Damn this प्रार्थना। तो फोन आ गया था दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा कट हो गया, तो आप लोग बने रहिए हमारे पूरा ब्लॉग। तो हम इसी पे रोटी बनाते हैं, तो पहले इसको रोज प्रतिदिन पानी गिरा के साफ करती हूँ, तो ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सब कचरा वचरा रहता है जो साफ हो जाता है। कितना भी साफ रहता है तो फिर भी साफ करना पड़ता है, फिर भी साफ करती हूँ। थोड़ा फूल जाना है, खाना भी देखना पड़ता है, भी देखना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ता है, क्या करें। तो मसाला मैं डाल दी, तो नमक डालना है, हल्दी डालना है, नमक हल्दी डालना है, तो नमक डाल दी, हल्दी डालना है। तो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं रेसिपी नहीं दिखा सकती हूँ।
इसमें है हल्दी, देखती हूँ हल्दी है कि नहीं है। हल्दी हल्दी है, हल्दी तो है क्योंकि हल्दी मैं लाई थी। ये है हल्दी, आप लोग देख सकते हैं, ये हल्दी है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कैसे करेंगे, इससे तो ज्यादा पड़ जाएगा, ज्यादा ही तो ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। हल्दी क्योंकि थोड़ा सा और डाल, तो इसको थोड़ा सा सिलो कर देते हैं। सिलो पे जल्दी जल्दी फटाफट पक जाता है, अच्छे से पकता है सिलो आंच पे। इसको ऐसे पोंछ देती हूँ। इसको ऐसे पोंछती हूँ, देख सकते हैं। क्या बताएं, मैं चिकन लेने गई थी और चिकन लेके आ रही थी दोस्तों, और पीछे से कुत्ता आया, चिकन लेके भाग गया। मेरा 200-250 रुपया चला गया। क्या कहूँ, मुझे पता नहीं था कि कुत्ता लेके भाग जाएगा। ऐसे आगे से आ रही थी और पीछे से कुत्ता आ रहा था और फटाक से चिकन छीन के हाथ से लेके भाग गया। क्या करो, आज दिमाग खराब हो गया है। 200-250 रुपया चला गया। फिर दूसरा वापस लेके आई तो अभी बना रही हूँ, क्या करूँ। अब आप लोग देख सकते हैं, हमने बना रहे हैं। खुशबू अच्छी आ रही है, मस्त। तो ये थोड़ा सा अदरक डालेंगे, तो इसको पहले इसे छील लेते हैं, क्योंकि छील जाता है तो अच्छा रहता है ना, तो इसका छिलका उसी में दिखता है, नहीं अच्छा लगता है। तो छील देंगे तो डाल देंगे। और इसको एक गिलास में कुचा दूंगी, ऐसे कर दूंगी, हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे कूटती हूँ। चाय बनाना रहता है फिर भी इसी में कूटती हूँ, और सब्जी में चिकन मच्छी में डालना पड़ता है तो इसे कूट के डाल देती हूँ। अच्छा रहता है, अच्छा हो जाता है, कोई बात नहीं रहता है। आप लोग देख सकते हैं, तो अब हम डाल देंगे इसमें, इसको साफा करा देंगे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा दिन के बाद ही चिकन बना रही हूँ, क्योंकि मछली बना रही थी बीच बीच में, इसके लिए चिकन ज्यादा दिन से बना रही हूँ।
एडिगो एडिगो बोलने का तो एगो बोलने का बोल बोल। अब का जल्दी लेके आओ। तो आप लोग देखिए, हम काम करते भी हैं, आप लोग से बात भी करते हैं। तो अब हम पानी डालेंगे। तो धनिया पत्ता काट के डाल रख लेते हैं। तो इसको धुलाई कर लेते हैं, क्योंकि धुलाई हो जाएगा तो जो मिट्टी रहता है वो निकल जाता है। तो इसको धुलाई कर लिए, तो डंठे काट देते हैं और प्लेट में काट लेते हैं। इसको प्लेट में काट लेते हैं। तो दोस्तों आज बाजार में गई थी, बाजार से सब सब्जी लेके आई, तो मैं बना रही हूँ। तो धनिया बाद में डालेंगे, तब तक रोटी बना लेते हैं। तब तक रोटी बना लेते हैं, धनिया बाद में डालेंगे। आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। मेरा काम कितना रहता है, बहुत काम रहता है। तो थोड़ा सा आटा को ऐसा कर ले, आटा ज्यादा टाइम तक हो गया। तो अभी रोटी बनाने चलते हैं। तो अभी देखते रहिए, रोटी बनाएंगे।
तो काम ज्यादा रहता है, क्या करें। तो ये देख ही सकते हैं, काम ज्यादा रहता है, रोटी बनाना है। तो फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, आप लोग बने रहिए। रख दो। तो फटाफट फटाफट रोटी बना लेती हूँ दोस्तों, आप लोग बने रहिए प्रॉब्लम। संग दिलवो ले जा निकाल के, रोलियो ले जा। तो ये मेरी पहली रोटी है, फूल नहीं रही है, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं। सही रोटी है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा रोटी कैसा बन रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा साइड साइड में हाथ लगा देते हैं, कच्चा रहता है तो पक जाता है। ऐसा कर देने के बाद की रोटी जल जाएगा, चलेगा, कच्चा नहीं होना चाहिए। देख ही सकते हैं।
और देखते रहिए। अब मैं थोड़ा चिकन को चला लेती हूँ। पक रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है चिकन का। दाल रोटी तो फटाफट बनाती हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। देख ही सकते हैं, फटाफट बना रही हूँ रोटी। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत गर्मी ज्यादा है दोस्तों। ए आवाज ना आवे के चाहिए माँ। मतलब अब 10 मिनट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो यहीं पे हम बंद करते हैं।